कोरोना के खिलाफ रिलायंस की बड़ी मुहिम है। मुंबई में मरीजों के लिए 100 बेड का अस्पताल। मुंबई में खुले इस हॉस्पिटल में 100 बेड की व्यवस्था है। इस हॉस्पिटल में सभी तरह की सुविधाएं हैं। साथ ही जरूरतमंदों को मुफ्त भोजन की व्यवस्था भी इस अस्पताल में की गई है। इसके अलावा रिलायंस ने हेल्थ सूट और मास्क का प्रोडक्शन और बढ़ाने का फैसला किया है। अब हर रोज 1 लाख मास्क बनाए जाएंगे। रिलायंस ने महाराष्ट्र मुख्यमंत्री राहत कोष में 5 करोड़ भी दिए हैं, जो कोरोना से लड़ने में बड़ी रकम है। उधर रिलायंस जियो भी कोरोना से लड़ने के लिए सामने आया है। जियो ने कहा है कि घर पर रहकर भी आप एक दूसरे से कभी डिस्कनेक्ट महसूस नहीं करेंगे। जियो के जरिए आप ऑफिस, स्कूल, कॉलेजेस और हेल्थ सेंटर से ऑनलाइन कनेक्ट रह सकते हैं। जियो ने सिर्फ 251 रुपए में वर्क फ्रॉम होम स्पेशल पैक लॉन्च किया है, जिसमें 51 दिन तक डेली 2 GB हाई स्पीड डाटा मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। राज्यों के 75 जिलों में सरकार विशेष तौर पर लॉकडाउन का ऐलान कर चुकी है। इसमें राजस्थान के भी कुछ जिले हैं। 2 तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। देखिए किस तरह की तस्वीरें आज लॉकडाउन के दौरान आई हैं। कहीं तस्वीरों को देख आप राहत की सांस लेंगे, तो कहीं तस्वीरें आपको और चिंता में डाल सकती हैं। और टीवी स्क्रीन पर अब हम आपको कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं। 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। तस्वीरें राहत और समर्थन वाली हैं, जिसमें आप घर में रहकर सरकार का समर्थन कर रहे हैं। कोरोना के खिलाफ जंग में लड़ने में सरकार और प्रशासन की मदद कर रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान कई इलाकों में शहर जिला पुलिस ने पुलिसकर्मियों की तैनाती कर रखी है। लोगों को पुलिसकर्मी ज्यादा से ज्यादा घरों में समय बिताने के लिए समझा भी रहे हैं। कोटा, उदयपुर, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर और बांसवाड़ा की ये तस्वीरें। और अब दिखाते हैं कुछ परेशान करने वाली तस्वीरें जो नागौर, उदयपुर, भरतपुर, सवाई माधोपुर और अजमेर से आई हैं। यहां लोग लॉकडाउन की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं और जरूरी सामानों के लिए खुली दुकानों के आगे लंबी लंबी कतारें लगाई, जिससे कोरोना के संक्रमण का खतरा बढ़ा। बचाव के लिए प्रदेश भर में 31 मार्च तक लॉकडाउन घोषित किया गया है, लेकिन श्रीगंगानगर में लॉकडाउन का खास असर देखने को नहीं मिल रहा। श्रीगंगानगर में जायजा लिया संवाददाता अशोक कुमार शर्मा ने। कोरोना वायरस से संक्रमण से बचाव के लिए राजस्थान सरकार ने 31 मार्च तक प्रदेश भर में लॉकडाउन घोषित कर दिया है। लॉकडाउन के दौरान प्रदेश में धारा 144 भी लागू रहेगी, जिसके तहत 5 से ज्यादा व्यक्ति इकट्ठे नहीं हो सकते। वहीं हम बात करें राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले की, तो पड़ोसी राज्य पंजाब से लगने वाली सीमा को बिल्कुल सील कर दिया गया है। अभी हम श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय पर मौजूद हैं, जहां हम देख सकते हैं कि धारा 144 का असर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। आम जन अपने वाहनों पर घरों से बाहर निकले हुए हैं, जबकि जिला प्रशासन और राज्य सरकार के साफ निर्देश है कि वो अपने घरों से बाहर ना निकलें और कोरोना से बचाव में अपनी अहम भूमिका निभाएं। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय के यह हाल है, जहां पर पुलिस पेट्रोलिंग और प्रशासनिक टीम लगातार पेट्रोलिंग कर रही है, लेकिन उसके बावजूद हम देख सकते हैं किस तरह से लोग दुपहिया वाहन पे, चौपहिया वाहन पर सड़कों पर घूम रहे हैं। प्रशासन ने साफ कहा है कि इस विषय की गंभीरता को समझें। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए एकमात्र यही उपाय है कि आप अपने घरों में कैद रहें। अति आवश्यक होने पर ही घरों से बाहर निकलें, लेकिन लग रहा है कि लोग अभी इसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। हम अपने न्यूज़ 18 के सभी दर्शकों से अपील करते हैं कि कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए आप केवल अपने घरों में ही सीमित रहें। वहीं जिला प्रशासनिक अधिकारी, खासतौर से जिला कलेक्टर श्री प्रसाद मदन नकाते का कहना है कि पूरे प्रदेश भर के अंदर कहीं पे भी रसद सामग्री का कोई अभाव नहीं है। दूध उनको समय पर मिलेगा, खाना उनको समय पर मिलेगा, सब्जी उनको समय पर मिलेगी, इसलिए वो कृपया अपने घरों में ही रहें। और न्यूज़ 18 भी अभी सभी दर्शकों से अपील करता है कि वो अपने घरों में रहें और कोरोना वायरस से बचें। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्रीगंगानगर। दौसा में जनता कर्फ्यू पूरी तरह सफल रहा। इस दौरान बाजार भी पूरी तरह बंद रहे। ऐसे में आज सुबह लोग जरूरत का सामान खरीदने बाहर निकले। प्रदेश में 31 मार्च तक लॉकडाउन की घोषणा है, लेकिन आवश्यक उपभोग की वस्तुओं की दुकानों को लॉकडाउन में से छूट दी गई है। जहां पूरी तरह सुनसान था यह दौसा जिला, आज यहाँ पर बाजार खुले हैं
लोगों की आवाजाही भी कुछ हुई है। लॉकडाउन में जो सरकार ने काफ़ी सहूलियत दी है, फल सब्जी की दुकानें खुली हैं, साथ ही किराना की दुकानें खुली हैं, मेडिकल की दुकानें खुली हैं। ऐसे में लोग एक बार बाहर निकले हैं कि किसी भी तरह की खरीदारी यहाँ पे की जाए, क्योंकि आगामी काफ़ी दिनों तक लॉकडाउन रहने वाला है, इसलिए लोग यहाँ पर मार्केट में आ रहे हैं। पेट्रोल पंप खुले हुए हैं, साथ ही लोग जो ज़रूरत की सामान है वो खरीद कर जा रहे हैं। जैसे ये भैया हैं जो सब्जी लेने आए हैं, किस तरह का मतलब परेशानी थी आपको, रात किस तरह की शॉपिंग? बहुत ज़्यादा परेशानी थी, इसलिए अब हो सकता है आगे के लिए बंद हो जाए। अभी सामान, ज़रूरत के सामान अभी खरीद रहे हैं। बिल्कुल, जैसे कल जनता कर्फ्यू था, आज लॉकडाउन भी है, तो क्या एक खरीदने आए हो? कल जनता कर्फ्यू में सहयोग करना कंपलसरी था, बट जैसे कुछ प्रॉब्लम हुई उसकी वजह से आज जैसे मार्केटिंग के अंदर ये सब्जी वगैरह लेने के लिए आना पड़ा है। आप क्या लेने आए हो, क्या क्या सब्जी लेके जा रहे हो, कितने दिन के लेके जा रहे हो? हम कम से कम 2-5 दिन की सब्जी वगैरह, फ्रूट्स वगैरह लेने आए हैं। बच्चों के लिए जो जरूरी चीज़ें हैं वो लेने आए हैं। दवाई वगैरह 1-2 बच्चों की वो लेने आए हैं। बिल्कुल, लोग ज़रूरत का सामान खरीदने के लिए बाहर आ रहे हैं। कुछ मेडिकल की ये भैया हैं जो दवाई लेने के लिए आए हैं यहाँ पर। भैया किस तरह की परेशानी थी और क्या लेने आए हैं? कल तो क्या था, जनता कर्फ्यू के कारण घर से बाहर निकलना बिल्कुल ही मना था गवर्नमेंट की तरफ से, तो इस कारण दवाइयाँ नहीं ले पाए। आज थोड़ा रिलीफ मिला है, दवाइयों की शॉप खुली हुई है, मेडिकल शॉप वगैरह और जनरल स्टोर वगैरह खुले हुए हैं। तो दवाई कल से परेशानी खूब थी, तो आज सुबह फिर थोड़ा मेडिकल स्टोर्स खुले हुए हैं तो दवाई लेने के लिए निकले और अभी दवाई लेकर के घर पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, सरकार ने निश्चित रूप से सहूलियत दी है, लॉकडाउन किया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों को परेशानी कम से कम हो, इसके लिए ज़रूरत की दुकानें खोली गई हैं। लेकिन जनता से आम अपील यही की जा रही है कि कम से कम घर से बाहर निकले और जब ज़रूरत हो तो ही सामान लेने बाहर आए, बिना वजह बाहर नहीं आए और बिना काम से बाहर नहीं आए। ये सरकार द्वारा भी अपील की जा रही है, प्रशासन द्वारा भी अपील की जा रही है और न्यूज़ 18 भी सभी से अपील करता है कि जब ज़रूरत हो तो ही घर से बाहर आए, वरना घरों में रहे, क्योंकि कोरोना की जंग में जनता का साथ जरूरी है। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18, दौसा। देखिए, वायरस से बचाव ही उपचार है। गहलोत सरकार ने 31 मार्च तक पूरे प्रदेश को लॉकडाउन किया है। जरूरी सेवाओं को छोड़कर बाजार और आवागमन के साधन बंद हैं। कोटा में जायजा लिया संवाददाता शाकिर अली ने। 31 तारीख तक लॉकडाउन की घोषणा की गई है और उस लॉकडाउन की पालना भी की जा रही है। ये कोटा का बस स्टैंड है, जो आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो है 100 से ज़्यादा बसों का संचालन हर रोज़ होता है, लेकिन यहाँ पर सन्नाटा पसरा है। प्रशासन की टीमें लगातार मुस्तैद है। जिला कलेक्टर जो है लगातार अधिकारियों से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है जिस पर अपडेट लिए जा रहे हैं। जनता की समस्याएं भी अगर कोई आती है अति आवश्यक तो उसके बारे में भी उनको सजेशन दिए जा रहे हैं। पुलिस की जो गाड़ियां हैं वो गश्त कर रही हैं लगातार, लेकिन गाइडलाइन की पालना के अगर हम बात करें तो गाइडलाइन की पालना में जनता का बहुत बड़ा योगदान है। जनता को ही इसमें पूरा समर्थन देना है, जनता ही इसको सफल बनाएगी और यही बचाव है। लेकिन जिस तरह की जो तस्वीरें हैं वो कहीं ना कहीं अभी, क्योंकि कल जनता कर्फ्यू था, उसके बाद आज जो लोग सड़कों पर निकले हैं कम से कम उनको घरों में रहना चाहिए। इस तरह की जहाँ 5 से ज़्यादा लोग कहीं इकट्ठे ना हो, इस तरह की गाइडलाइन की पालना की जाए। लॉकडाउन के अनुसार जिला प्रशासन लगातार जो है इस बात के लिए अनाउंस कर रहा है। पुलिस की टीमें मुस्तैद है, लेकिन लोग आज घरों से बाहर निकल रहे हैं। कहीं ना कहीं समझदारी जो है वो लोगों को रखनी होगी। ये बस स्टैंड की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कोटा का बस स्टैंड है, यहाँ से बसों का संचालन पूरी तरह से बंद है, लेकिन उसके बावजूद लोग जो है यहाँ पर पहुँचे हैं। यहाँ पर 5 से ज़्यादा लोग खड़े हैं, तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में। कहीं ना कहीं इस तरह की लापरवाही जो है वो खतरनाक साबित हो सकती है। जिला प्रशासन की टीमें मुस्तैद है, तमाम चिकित्सा विभाग की टीमें मौजूद हैं, तमाम इंतज़ाम जो है आइसोलेशन के यहाँ पर कोटा में किए गए हैं। उन सब के बावजूद लॉकडाउन की जो स्थिति है उसके लिए जनता को ही साथ देना होगा। जनता ही इसको सफल बनाएगी और यही बचाव है। पूरी दुनिया जब इस पर आइसोलेशन को ही उपचार मान करके तमाम चीज़ों को जो है अपना रही है, आइसोलेशन को गंभीरता से ले रही है, यही उपचार है, तो उसकी पालना जो है हमारी जनता को भी करनी पड़ेगी, कोटा की जनता को भी करनी पड़ेगी। लेकिन जो तस्वीर आज नज़र आ रही है वो कहीं ना कहीं जो है थोड़ी सी लापरवाही की नज़र आ रही है। लोगों से हम लगातार अपील कर रहे हैं, न्यूज़ 18 राजस्थान अपील कर रहा है कि अपने घरों में रहें, अति आवश्यक काम होने पर ही घरों से बाहर निकलें, क्योंकि कोरोना वायरस का बचाव सिर्फ जागरूकता ही है और लोगों से दूरी बनाए रखना है, भीड़ में नहीं जाना है। उन तमाम चीज़ों को सरकार की जो लॉकआउट सरकार ने किया है, लॉकडाउन जो सरकार ने किया है, उसकी पालना मुस्तैदी से की जाए। प्रशासन भी कर रहा है, सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की है, प्रशासन मुस्तैद है, लेकिन जनता का इसमें बहुत बड़ा योगदान है और जनता ही इसको सफल बनाएगी। उम्मीद की जानी चाहिए कि जनता इस पर पूरी तरह से खरी उतरेगी और जो अति आवश्यक काम होगा तभी अपने घरों से बाहर निकलेगी, क्योंकि 31 तारीख तक राजस्थान सरकार ने लॉकडाउन का ऐलान किया है। कैमरा पर्सन मुकेश शाकेवाल के साथ शाकिर अली, न्यूज़ 18 कोटा।
उदयपुर में आज लॉकडाउन का मिलाजुला असर दिखा। सड़क पर कई वाहन नजर आए। पुलिस ने लोगों से घरों में रहने की अपील की, लेकिन उनके नहीं मानने पर सख्ती भी बरतनी पड़ी। कई चौराहों को सीज किया, कई जगह बैरिकेडिंग लगाई। शहर में पुलिस तैनात रही। जायजा लिया संवाददाता कपिल श्रीमाली ने। प्रदेश में लॉकडाउन को सख्ती से पालन करवाने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन वाहन चालक बिना काम से सड़कों पर घूमते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके चलते अब पुलिस को सख्ती भी बरतनी पड़ रही है। आप देखिए कि हम इस समय दहली गेट चौराहे पर मौजूद है और यहाँ पर पूरे चौराहे को चारों ओर से सील कर दिया गया है। उसके बावजूद जो वाहन चालक है वो काफ़ी तादाद में यहाँ पर हमें देखने को मिल सकते हैं। लोग बिना काम के अपने घरों से गाड़ियां लेकर बाहर निकल रहे हैं, सड़कों पर घूमते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में पुलिस ये जरूर कोशिश कर रही है कि वो लोगों को ना सिर्फ रोके, बल्कि ये कोशिश करे कि उन्हें ये समझाया जा सके कि वो बिना काम के अपने घरों से बाहर ना निकलें, बेमतलब अपने घरों से बाहर निकलकर सड़कों पर भीड़ ना करें। और यही कोशिश पुलिस करती हुई नजर आ रही है। लेकिन आप देख सकते हैं कि वाहन चालकों की संख्या बहुत ज़्यादा है। काफ़ी सारे वाहन चालक हमें सड़क पर बेवजह घूमते हुए हम इन्हें देख सकते हैं। और लोग भले ही एहतियात बरतने की बात ज़रूर कर रहे हो, लेकिन सड़कों पर निकलना साफ तौर पर मना है। ये स्ट्रिक्ट लॉकडाउन के ये निर्देश हैं कि लोग सड़कों पर ना निकलें और यही पालन करवाने की यहाँ पर कोशिश करनी चाहिए। लेकिन उसके बावजूद लोग पूरी तरह से अवेयर हमें नज़र नहीं आते। पुलिस के आला अधिकारी भी यहाँ पर खड़े हुए हम देख सकते हैं कि पूरे चौराहे को चारों ओर से पैक किया गया है। चौराहे पर कोई भी व्यक्ति हमें इस समय नज़र नहीं आता। माफ़ कीजिएगा, चौराहे पर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। पुलिस के अधिकारी यहाँ पर मौजूद है जो कि ये कोशिश करेंगे जो वाहन चालक है उन्हें कम से कम सड़कों पर निकलने के लिए जागरूक किया जा सके। हम बात करेंगे सर, किस तरह से अवेयर कर रहे हैं, क्योंकि लोग फिर से सड़क पर निकलना शुरू हो गए। लोग फिर से सड़क पर निकलना शुरू होने से जगह जगह पुलिस के मोबाइल गाड़ियां, शहर के समस्त थानाधिकारी सभी को सावचेत कर रहे हैं। एक महामारी जो घोषित की जा चुकी है, इससे बचने के लिए सुरक्षा ही उपाय है। हर संभव प्रयास किया जा रहा है। कोई अत्यावश्यक काम, मेडिकल फैसिलिटी किसी को चाहिए, नर्सिंग स्टाफ है, मेडिकल स्टाफ है, या अत्यावश्यक सेवाएं जिन्हें छूट नहीं दी गई है, जो अपने कार्य के प्रति तत्पर हैं, उन्हीं लोगों को आने जाने की सुविधा दी जा रही है। बाकी लोगों को समझाइश करी जा रही है। जो नहीं मान रहे, सख्ती का भी प्रयास करके यह कोशिश की जा रही है कि लोग घरों में ही रहें। जैसे कल स्वेच्छा से लोगों ने बंद रखा था, उसी प्रकार आज भी पुलिस प्रशासन का सहयोग दें और इस महामारी, इस बीमारी से विजय प्राप्त करें। बिल्कुल, देखिए ये एक अपील भी है। आम आदमी को समझना होगा कि लोगों को घरों में रहना है और नहीं तो पुलिस को सख्ती बरतने के लिए भी यहाँ पर मजबूर होना पड़ सकता है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि लोगों की जो संख्या सड़क पर हमें नज़र आ रही है वो काफ़ी ज़्यादा है। देखिए ये एक वाहन चालक हमें यहाँ पर नज़र आए, हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आप इस समय बाहर निकले हैं, क्या बड़ी कारण है? इमरजेंसी के कारण निकल रहे हैं, बाकी किसी को बाहर नहीं निकलना है। अपनों का तो ख्याल रखना ही है और अपने साथ दूसरों का। क्या इमरजेंसी है अभी? मेरी इमरजेंसी जिन लोगों की अर्जेंट फाइलें हैं कोर्ट में, आप इस मामले को हल्के में ले रहे हैं, क्योंकि आप एक वकील हैं, आपको लोगों को जागरूक करना चाहिए। जो अर्जेंट मैटर है उन्हीं को कोर्ट सुनवाई कर रही है और जो रेगुलर मुकदमे हैं उनकी सुनवाई नहीं कर रही है। तो जो अर्जेंट है उसके हिसाब से हमको जो फाइलें, हमारा ऑफिस यहाँ है, हमारा रेजिडेंस। बिल्कुल हम चाहेंगे आप इसकी गंभीरता समझें और लोगों को भी इसकी गंभीरता समझाएं। देखिए अभी भी काफ़ी सारे लोग इधर आए जिन्हें पुलिस समझाने की यहाँ पर कोशिश कर रही है। लोग सड़कों से बाहर निकल रहे हैं, अपने परिवार के साथ लोग बाहर निकल रहे हैं। तो ऐसे में ये बेहद ज़रूरी हो जाता है कि आम आदमी इसे समझे और पुलिस जो प्रयास कर रही है, कंप्लीट लॉकडाउन का जो प्रयास किया जा रहा है उसे सफल बनाने की कोशिश करें, ताकि यहाँ पर जो व्यवस्थाएं बिगड़ने की जो चांस है, जो महामारी फैलने के जो चांस है, उसे रोका जा सके। देखिए ये एक व्यक्ति यहाँ पर है, आप इस लॉकडाउन में भी बाहर निकले, क्या बड़ा कारण है? सर ये हमारी जो सुपर स्पेशलिटी बिल्डिंग बन रही है, जो कोरोना में तैयार करी जा रही है, ये हमारी कंपनी करवा रही है। तो अभी आनंद जी कलेक्टर साहब ने ड्यूटी लगा रखी है हमारी,
इसीलिए के लिए कोई पास बना होगा ना, उसके लिए कोरोना के लिए जो वार्ड तैयार होने थे, जो शुरू होने थे, वो तो हो गए शुरू। अभी भी परचेज मटेरियल करा गया है और अभी भी तैयारी कराई जा रही है, अभी हम वहीं जा रहे हैं। बताइए कि इस महामारी को क्या हल्के में आंक रहे हैं क्या? जिस तरह हल्के में नहीं आंक रहे हैं, पर सर पर्टिकुलर पेशेंट्स के लिए ही हम कोऑपरेट कर रहे हैं। हम वहीं पे ड्यूटी लगी हुई है हम लोगों की स्पेशल, आप चाहें तो पता कर सकते हैं। चलिए बिल्कुल, देखिए अगर कोई जरूरी ड्यूटी में कोई तैनात है तो उसे जरूर इस सड़क पर निकलना होगा, लेकिन आम आदमी को यह समझना चाहिए कि अब इस महामारी को रोकने का बस एक ही उपाय है, व्यक्ति अपने घरों में बंद रहे, पुलिस और सरकार द्वारा जो लॉकडाउन किया जा रहा है उसे सफल बनाने की कोशिश करे। कैमरा पर्सन जमाल खान के साथ कपिल श्रीमाली, न्यूज़ 18 उदयपुर। लॉकडाउन के बाद उदयपुर शहर की सभी सीमाओं को सील कर दिया गया है। शहर में कई चरणों में नाकाबंदी की गई है। शहर का जायजा लिया सहयोगी कपिल श्रीमाली ने। झीलों की नगरी उदयपुर पूरी तरह से लॉकडाउन है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का शहर के अंदर प्रवेश पूरी तरह से वर्जित है। ऐसे में अब जिला पुलिस ने सख्ती बरतना भी शुरू कर दिया है, क्योंकि कोरोना वायरस संक्रमण को बढ़ने से रोकना है। और आप देखिए कि लॉकडाउन का असर यहाँ पर साफ देखा जा रहा है। सभी दुकानें जो शहर की है वो यहाँ पर पूरी तरह से बंद है। सभी चौराहों पर पुलिस के जवान तैनात है, जो कि ये कोशिश कर रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति बिना मास्क के सड़क पर नजर आता है तो उसे समझाइश कर मास्क लगवाया जाए। इसके साथ ही यदि कोई व्यक्ति लॉकडाउन का उल्लंघन करता है तो उसे सख्ती से लॉकडाउन का पालन करवाने के प्रयास किए जाए, क्योंकि आप देखिए कि कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से बचाने का बस एक यही रास्ता है। कई लोग लॉकडाउन को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। उदयपुर में ऐसी लापरवाही देखने को मिली। जनता कर्फ्यू के बाद आज सब्जी मंडी में लोगों की भीड़ उमड़ी। ऐसे में कोरोना के संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। लेक सिटी उदयपुर में भी कंप्लीट लॉकडाउन है। सभी बाजार बंद है, लेकिन अत्यावश्यक वस्तुएं जिन्हें माना गया है वे बाजार यहां पर खुले हुए हैं। हम इस समय उदयपुर के सवीना स्थित सब्जी मंडी में मौजूद है और आप देख सकते हैं कि सब्जी मंडी में काफी भीड़ यहां पर नजर आ रही है। जनता कर्फ्यू के बाद में आज सब्जी मंडी सुबह खुली और जैसे ही सब्जी मंडी खुली, लोगों को ये अंदेशा है कि आने वाले 2-3 दिनों में शायद स्थिति यदि और खराब हुई तो कंप्लीट लॉकडाउन करने की संभावनाएं बन सकती है। और यही वजह है कि जैसे ही जनता कर्फ्यू खत्म हुआ, सब्जी मंडी खुली, यहाँ पर बड़ी तादाद में सब्जी खरीदारों की भीड़ यहाँ पर पहुंचने लगी। हालांकि एक जगह पर इतने लोगों का इकट्ठा होना जरूर कहीं न कहीं। करौली में लॉकडाउन को कामयाब करने के लिए एसपी भी अपने मातहतों के साथ सड़कों पर उतरे। उनसे संवाददाता ने खास बातचीत की। कोरोना वायरस के प्रकोप को कम करने के लिए जहां सरकार ने लॉकडाउन 31 मार्च तक घोषित किया है, उसके चलते हालांकि शहर के काफ़ी बाजार बंद हैं, लेकिन कुछ क्षेत्रों में जहां बाजार खुले हुए हैं उनको स्वयं एसपी बाजार में उतरे हैं और न सिर्फ समझाइश कर बंद करा रहे हैं, साथ ही लोगों को 31 मार्च तक घरों में रहने की अपील भी कर रहे हैं। हमारे साथ एसपी अनिल बेनीवाल जी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि वो जो लॉकडाउन है और धारा 144 है उसकी पालना के लिए क्या क्या प्रयास कर रहे हैं। सर, क्या प्रयास आपकी ओर से किए जा रहे हैं? अभी चल रहा है। अभी मेरे पास सूचना ही थी कि साहब कुछ एक मार्केट है जो अभी भी कुछ लोगों ने दुकानें खोल रखी हैं, जो ऐसी शॉप्स हैं जो कंपलसरी सर्विसेज में नहीं आती। और आया हूँ मैं रोड पे, देख रहा हूँ कुछ लोग भी अनावश्यक मूवमेंट कर रहे हैं सड़क पे, और जो लोगों को इस क्राइसिस का टाइम एक जिम्मेदारी निभानी चाहिए वो लोग नहीं निभा रहे हैं। और पूरे फोर्स को ये इन्फोर्स किया गया है कि अगर थोड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़े तो लें। दौसा में कोरोना संकट से बचने के लिए महिला बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने वीडियो जारी किया, जिसमें उन्होंने बताया कि लोगों को हर रोज दिन में कई बार करीब 20 से 30 सेकंड तक हाथ धोना होगा ताकि कोरोना जैसी महामारी से बचा जा सके। साथ ही ममता भूपेश ने लोगों से लॉकडाउन में सहयोग की अपील भी की। साथियों, आप घबराइए नहीं, अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह से धोएं। लगभग 20 से 30 सेकंड तक अपने हाथों को अच्छी तरह से मलें। सभी उंगलियों को, हथेली को, पंजे को अच्छी तरह से। नमस्कार दोस्तों, कोरोना वायरस जो इस समय पूरे विश्व में एक महामारी के तौर पर फैल रहा है, बहुत ही बड़ी बीमारी के तौर पे पूरे विश्व में है। इसने भारत में भी पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। साथियों, आप घबराइए नहीं, अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह से धोएं। लगभग 20 से 30 सेकंड तक अपने हाथों को अच्छी तरह से मलें। सभी उंगलियों को, हथेली को, पंजे को अच्छी तरह से धोएं। हम बार बार 20 से 30 सेकंड तक अगर अपने हाथों को धोएंगे
तो हम अपने परिवार में इस बीमारी के संक्रमित होने को रोक सकते हैं। आप घबराइए मत, सावधानी ही इलाज है। WHO के द्वारा बताए हुए सभी गाइडलाइंस का ध्यान रखिए और जो सावधानियां बताई जा रही हैं उन सावधानियों के हिसाब से ढंग से आप अपने आप की सफाई रखें। नमस्कार साथियों, कोरोना वायरस जो एक महामारी के तौर पे पूरे विश्व में इस समय फैल रहा है, इसने भारत में भी अपने कदम बढ़ा लिए हैं और राजस्थान भी इसकी चपेट के अंदर धीरे धीरे आ रहा है। साथियों, माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जो 31 तारीख तक लॉकडाउन करने का आह्वान आम जनता से किया है, आप इसमें अपना सहयोग प्रदान करिए। अनावश्यक तौर पे घर से बाहर ना निकलें, बाहरी व्यक्ति से कम मिलें, आवश्यक कार्य अपने घर में बैठ के करें और मैं बार स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। अपने हाथों को साबुन से धोइए, 20 से 30 सेकंड तक अपने हाथों को दिन में कम से कम 15 से 20 बार धोएंगे तो हम इस महामारी से दूर रह सकते हैं। साथियों, अगर हमें खांसी या जुकाम हो रही है तो हम मुंह से कपड़े को ढक के खांसी या जुकाम करें। कपड़ा ना हो तो हम अपनी बाजू के साथ में भी ढक के खांसी या जुकाम कर सकते हैं। हमारे मुंह से निकले हुए छोटे छोटे कण किसी अन्य व्यक्ति के लिए इन्फेक्शन कर सकते हैं। इसलिए प्रयास करिए कि आप स्वच्छता के साथ में रहें, घर के अंदर ही रहें, अनावश्यक तौर पे घर से बाहर ना निकलें। ये जो लॉकडाउन माननीय मुख्यमंत्री जी ने आह्वान किया है, ये लॉकडाउन किसी परेशानी के लिए नहीं है, ये आपके और हमारे सुरक्षा के लिए है। हम इस बीमारी से स्वस्थ रह सकें, इस बीमारी को हम अपने परिवार के अंदर ना आने दें, इसके लिए हमें इस लॉकडाउन के आह्वान का समर्थन करना है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करना है कि हम अपने घर पे रह के अपने ज़रूरी कार्यों को निपटाएं, अनावश्यक तौर पे घर से बाहर ना निकलें। इस कारण से हम इस बीमारी पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। ये लड़ाई आपको और हम सब लोगों को मिल के लड़नी है। धन्यवाद। कोरोना की वजह से लोगों को घरों में रहने के लिए कहा गया है, ऐसे में आप अपने आप को घर में कैसे फिट एंड हेल्दी रख सकते हैं, ये बताया बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी ने। So I really believe that most people use the lack of time as an alibi to not work out, and what better time than now? We have these forced holidays, so make use of this time and this holiday to build up your immunity, to build up your strength, and this is the best antidote to fight this virus. And you don't even have to go anywhere. Chuck the gym. और अब मुझे दें इजाजत, नमस्कार।